was also unplanned. बस उधर पोस्ट किया और बस सबने कहा कि आप बनाती हैं खाना तो बस आप देना भी शुरू करें. That is how it started. जो एक रिवायत थी ये घर का है उसको हम लोगों ने रिलीव किया और अब people they are following. क्लाइंट सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज उसको टेस्ट पैलेट उसका डेवलप करना वेरी इंपॉर्टेंट. आज जी खानों की बात होने वाली है प्रोग्राम में और मज़ेदार खानों की बात होगी. लाहौर वो शहर जहाँ जायके भी जिंदा हैं और रिवायात भी. इन्हीं जायकों को नया रंग और नया अंदाज देने वाली हैं आज की हमारी ख़ास मेहमान, एक ऐसी बाहिम्मत खातून जिन्होंने किचन को सिर्फ चूल्हा नहीं बल्कि ख्वाबों की ताबीर बना दिया, जिन्होंने मेहनत, लगन और ज़ौक़ से घर के जायकों को एक कामयाब कारोबार में बदल दिया है. इनका ताल्लुक़ लाहौर की मारूफ बट फैमिली से है, एक ऐसी फूड लवर फैमिली जो मेहमान नवाजी और रिवायती खानों के लिए जानी जाती है. और सबसे खूबसूरत बात वो मैडम नूरजहान की लाडली बेटी ज़िले हुमा की बहू हैं और एक ऐसे घराने से हैं कि हिस्सा जहां हम समझते हैं कि वहां फ़न ज़ौक़ और रिवायत एक साथ ही परवान चढ़ती है. और हम ये तो बड़ा मशहूर है ना कि दिल का रास्ता मैदे से होकर जाता है और हमारी मेहमान ने इस बात को अपनी ज़िंदगी का लगता है फ़लसफ़ा बना लिया है. उन्होंने शौक़ को पैशन और किचन को बिज़नेस में बदल कर अपना मुनफरिद ब्रांड ये घर का है तख्लीक किया. आज वो सिर्फ एक शेफ़ नहीं बल्कि ख़वातीन के लिए हौसले, खुद एतमादी और कामयाबी की भी मिसाल है. और हमें फ़ख्र है कि आज हमारे साथ वो शो में मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, तो उन्हें वेलकम कहते हैं. आशा अली भट्ट साहिबा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में. वैसे तो बट फैमिली को फूडी फैमिली ही कहा जाता है, तो आपको बचपन से ही को घर में आपके इस तरह का माहौल था, खानों का शौक़ हुआ या फिर शादी के बाद आप में ये डेवलप हुआ खाने पकाने का शौक़? नहीं जी, अभी आपने कहा ना बट फैमिली जो होती है कश्मीरी फैमिली वो फूडी होती, तो नेचुरली बचपन से ही अपनी अम्मी को, खालाओं को, पुप्पो को खाना पकाते देखा, तो इट वाज इनबिल्ट बचपन से था. और फिर लकीली मैं शादी होकर भी बट फैमिली में आई तो उधर भी यही सब जोरों क्रोश खाने पे जोर था. तो फिर कुछ ऐसा फील ही हुआ कि मैं ससुराल में घर से मतलब कि ससुराल में आई हूँ. अच्छा, तो ये जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? कैसे आपने सोचा कि मैं एक ब्रांड बनाऊं और फिर खानों का सिलसिला शुरू हो गया? फैमिली के लिए तो था ही, मतलब कमर्शियल बुनियादों पे आपने कब से शुरू किया? मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ प्लान्ड नहीं होती, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अनप्लान्ड और बड़ी अच्छी होती हैं. सो इट वाज आल्सो अनप्लान्ड. कभी सोचा नहीं था. सोशल मीडिया पे आपको पता है कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स आ गए थे, फूड फॉर्म्स, बस उधर पोस्ट किया और बस सबने कहा कि आप बनाती हैं खाना तो बस आप देना भी शुरू करें. That is how it started. चलें, आपने तो ये बात ठीक की है कि आप वैसे इत्तफाकिया तौर पर, मतलब लोग तो कहते हैं हमारा शुरू से मिशन था, यानी हम जब छोटे से थे तब से हमारा ये गोल था. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट ये ज़रूर था कि जब अम्मी ने सिखाना शुरू किया तो आजकल की लड़कियों को क्या होता है, फ़ोन कान पे होता है और अम्मी ने जो कह दिया पका सहेलियों से, यूट्यूब ने जो बता दिया. एग्जैक्टली. तो उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था. तो जब अम्मी ने कहना कि 2 प्याज काटो, अब प्याज काट के उसको फ्राई करते हुए इंसान क्या करता, बोर होता है. तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ, लाइक मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया कि मैं किसी कुकिंग शो में हूँ. सो नाउ आई थिंक कि ये उस समय मैंने मैनिफेस्ट किया था तो आज ये हो रहा है. बिकॉज खड़े में ना प्याज को फ्राई करें तो क्या करें, तो फिर ये होता था अच्छा आज 2 प्याज काटे, अब आप इसको इतना ऑयल. सो I don't know, बचपन में और यकीनन यही जज्बा है. और आप एक मिसाल है सब खवातीन के लिए जो कहती हैं कि जी हम ना प्यारे लग सकते हैं या हम प्यारे लग सकते हैं या हम खाना बना सकते हैं. आप माशाल्लाह इतनी गुड लुकिंग भी हैं और खाना भी बनाना और फिर इस तरह से यकीनन सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है. अब ये जो ब्रांड है ये घर का है, ये यकीनन वो नाम बोलते हुए कोई एहसास पीछे झलक रहा है कि आपने ज़रूर कोई सोचा होगा, कोई ऐसा आइडिया? नहीं. जब नाम की बारी आई मैं हर जगह ये कहती हूँ, ये नाम मुझे मेरे सबसे छोटे देवर कुकी ने दिया है. हम लोग किसी तरह रात को बैठे हुए अब था कि ब्रांड का नाम क्या रखे, बच्चों से पूछ रहे हैं वो किचनेट, आयशा's किचन, ये कुजीन. सो वो मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, मतलब फील नहीं आ रही थी. तो उसने कहा कि भाभी आप रखें ये घर का है. ऐसे कुकी इतना लंबा नाम, ये घर का है, कोई कैसे ले सकता है. कहते यार आपसे कोई खाना बनवाता है तो आप क्या कहती हैं, घर का है. घर का. यस. सो इट स्टार्टेड इन 2014 और माशाल्लाह अगर आप सोशल मीडिया देखें ना, हर एक ने फूड पैंडा से लेके हर जगह पे ना घर 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 आता है. सो अब वो भी अच्छा लगता है कि जो एक रिवायत थी ये घर का है उसको हम लोगों ने रिलीव किया और अब पीपल दे आर फॉलोइंग दैट. अच्छा, तो आमना साहिबा आपने जब ये किचन से बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाया तो सबसे बड़ा आपको मतलब चैलेंज क्या दरपेश हुआ? मतलब आपने अभी तो बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है इस चीज़ को,
आप खुद को मतलब कुकिंग करना तो आपको इतना मुश्किल कभी नहीं लगा होगा, चूंकि आपने बताया, लेकिन लोगों को अपने जायकों का गर्विदा बनाना, ये फन किस तरह से आपने देखिए ये बहुत मेहनत का काम है। अपनी जो एक रेसिपी है लोगों के साथ, मुझे जो अल्हम्दुलिल्लाह कोई चैलेंजेस ऐसे नहीं आई, बट क्लाइंट सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। उसको टेस्ट पैलेट उसका डेवलप करना या उसको एजुकेट करना, मेरे ख्याल से हर काम में, हर फील्ड में टू एजुकेट अदर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। खाने का अगर कोई कहता है ये इस तरह नहीं है, इवन की बात करती हूँ रान के गोश्त की बात करती हूँ तो लोगों को बहुत पसंद होता है रान के, मुझे वो ड्राई लगता है। सो मैं उनको कहती हूँ अच्छा रान की गोश्त का आप पुलाव ना बनाएं, इसमें आप मच्छी डलवाएं, इसमें गर्दन का गोश्त है। सो वी नीड टू एजुकेट पीपल। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, एक चीज को बताना, और अगर कोई इस पर अड़ गया तो फिर मैं कहती हूँ इस टोटली। अच्छा मम्मी, आप ये ना कहिएगा कि जो गोश्त कटवा के लाना है वो भी काम आप करती मैं करती थी। आपको पता है कि कौन कौन सा हिस्सा जो है बड़ा अच्छा मैं करती थी। अच्छा। मैं इनिशियली जब मैंने काम शुरू किया तो मैं रोज अपने अल्लाह जनरल से कि मैं अपने फादर को फोन करती थी 9 बजे, और मैं कहती थी अब्बू मैं गोश्त लेने जा रही हूँ, मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, जो आप लेके आते वो नहीं। अच्छा। तो डेली मैं अपने अब्बू से बात करती थी और मैं लिखती थी इतना गोश्त होना चाहिए, इतना ये आपको देगा, सफाई करने के बाद इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। सो मैं जब गोश्त के पास जाती मैं उनको कहती थी आज मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी, आज मैं पूरा लेके जाऊंगी। हालांकि कसाई के पास जाके कोई ये दावा नहीं कर सकता, कर नहीं सकता। अच्छा उनका क्या होता है करके एक बोटी साइड पे कर दी और ये करे, नहीं नहीं ये डलवा नहीं डलवा। मैं कहती नहीं, मैंने पैसे दे रही हूँ, मैंने वो लेके जाना है जो मेरा दिल करेगा। सो मैं रोज अपने अब्बू से ना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। यकीनन आयशा साहिबा जिस तरह से आप बता रही हैं, इस सारे सिलसिले के पीछे इतने इमोशंस भी हैं, इतनी एफर्ट्स भी हैं, इतनी मेहनत और चैलेंजेस को फेस करके आज यहाँ इस मकाम पर बैठना और अपना बिजनेस इस तरह से डेवलप करना। अभी तक कितनी चीज़ें हो चुकी हैं इस ब्रांड में, आपने कमर्शियली क्या क्या कुछ हो चुका है वो भी बताइए। कमर्शियली तो जैसे अब हम लोग माशा से 2-3 सालों से जो पॉपअप करते हैं, उस टाइम पे हमने शुरू किया था कोविड के फौरन बाद, जब पॉपअप का ट्रेंड नहीं था। सही। सो एक और मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आयशा जी लाहौर में पॉपअप जो इतना ज़्यादा होता है वो आपकी वजह से, क्योंकि आपने इतना संडे पॉपअप आप देखिए माशाल्लाह हर जगह पे जिसके पास थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पे पॉपअप्स होते हैं। सो आई थिंक जो मेरी ज़िंदगी का सबसे जो सक्सेसफुल चीज़ है वो यही है कि जो हम लोगों ने अपने पॉपअप्स कर रहे हैं, और माशाल्लाह से इट्स अमेजिंग हाउ पीपल रिस्पॉन्डेड टू दैट। एवरी संडे सर्दियों में होता है, बस 4 महीने के लिए होता है, सिर्फ 4 महीने के लिए। और इस बार तो आपने शायद लोकेशन भी कोई चेंज की है। हम अब सेंट्रल गुलबर्ग में चलेंगे, रूफटॉप पे आदाब रेस्टोरेंट पे, एंड इट्स वंडरफुल। सर्दियां, अब लाहौर की सर्दियां इतनी, और हम देख रहे होते हैं कि लोग आपसे डिस्कशन कर रहे होते हैं, बड़े सेटिस्फाई होते हैं, और वो बड़ी दूर दूर से, मैं हैरान होता हूँ कि ये सिर्फ नाश्ते के लिए, वाकई नाश्ते के लिए आए हैं। कोई कहता है अच्छा, मुझे ये भी कोई कहता है मैं मुरीद की, मैं कहती हूँ आप नाश्ते के लिए तो नहीं आए ना, नहीं हम शादी के लिए आए थे, लेकिन हम रुके इसलिए कि हम नाश्ता करके जाए। सो मेरे लिए जो चल के मेरे पास आता है, फॉर मी इट्स अ ब्लेसिंग। और एक्चुअली आई एम नॉट अ मॉडल, आई एम नॉट समवन फ्रॉम यू नो शोबिज़ की उसमें, तो मैं एक माँ के साथ रिलेट कर सकती हूँ। एक हम लोग एक कनेक्शन इस तरह बना है, एक बहू, एक बेटी, एक माँ, एक भाभी। सो ये कनेक्शन जो होता है हर घर में ये रिश्ते हैं। सो मैं हमेशा, जैसे आपने कहा है ना कि शक्ल को रखें या अपने आप को रखें या खाने को, तो मैंने अपनी अम्मी से और मैं अपनी सास से ये सीखा है, यू कैन टेक एवरीथिंग अलोंग। आप अपनी फैमिली को लेकर चल सकते हो, आप अपने आप को देख सकते हो, आप अपने काम को देख सकते हो, यू नीड टाइम मैनेजमेंट। आपने हस्बैंड के अलावा सबका जिक्र किया, वो सेंटी ना हो जाए उनका। जिक्र करें कितना सपोर्ट सिस्टम है आपके शो पे। मैं एक बात मैं हर शो पे कहती हूँ, लेकिन आपके शो पे एक बात कहूँगी, बहुत सारी खवातीन हैं जो कुछ करना चाहती हैं और वो नहीं कर सकती। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको आपके मियाँ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, आपको उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके मियाँ को इतना पता हो कि ये अगर 4 बंदों में खड़ी है ना, इसको कोई कुछ कह नहीं सकता। इतनी स्ट्रॉन्ग एक औरत को होना चाहिए, और अपने घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड पे ये चीज़ आनी चाहिए कि हाँ मामा और या मेरी मिसेस जाके कर सकती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो मैं वहाँ पे हमेशा कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे जो मर्द घर के हैं, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड, इनके बगैर मैं वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कर सकती। सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल हस्बैंड। अभी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको पता था कि मैं अब सुबह, मेरे बेटे ने जाना यूनिवर्सिटी, तो ही इज द वन, वो मुझे इधर लेके आए। सो ही नोज दैट
और आपको पता है कि ये आपने कहा ना सपोर्ट की बात है, इसमें बहुत ट्रोलिंग होती है यस कि जब मर्द सपोर्ट एक बीवी को करता है ना, तो उस पर भी ट्रोलिंग होती है। वो थल्ले लगा की तरह के लफ्ज सुनने को मिलते हैं हमें, मतलब खुल के बात करते पंजाबी हैं। में बड़े हाँ, अल्फाज, बहुत रन चीज़ें। मुरीद हो गया तो फलाना हो गया exactly. ये। सो अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में सबसे बड़े सपोर्ट हमारे नबी करीम क्या सल्लल्लाहु अलैहि खूबसूरत वसल्लम मिसाल, वाह। और ये मर्दों ने खाना होता है, इनके दिल का रास्ता मैदे से होके तो जा अली के दिल का एक्चुअली रास्ता ये तो बहुत अच्छा रास्ता है बिल्कुल, बल्कि। हम लोग एक सॉर्ट ऑफ लव मैरिज व्हिच Yes. गॉट इनटू अरेंज। तो तभी हुआ कि बस बातों बातों में दिन कह दिया कि मेरा दिल करता है कि मैं सबको बिठाऊं और खाना खिलाऊं। तो अली कहते दैट वाज अ टाइम मुझे हुआ कि इसी से शादी करनी। जबरदस्त। सो आप लोगों ने बिल्कुल सही। ठीक है, मेरे चले, से ये जाता लव है। एंगल भी Family को हमें भी फिर तो समझ आप आ जोड़ के गया, रखती होंगी ना, फैमिली जो भी अच्छा समझ आ पकाता गई, हो। इमोशंस भी यहाँ से समझ आती है कि एक खातून देखे किस तरह से घर भी संभाल सकती है, खाने भी बना बिल्कुल कर सकती सकती है, है। सब कुछ कर सकती है और घर में रहकर। घर में रहकर घर में बहुत रहकर। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये भी हम देखते हैं अब खाने की अगर हम बात करें तो फूड व्लॉगिंग का बहुत ट्रेंड चल चुका है। हर रेस्टोरेंट में आप जाएं, कोई मेरे ख्याल से कुछ पेड व्लॉगर्स भी होते हैं, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, अनपेड भी होते हैं, बिल्कुल। और वो खाने का टेस्ट बता देते हैं। वो क्या क्राइटेरिया, क्योंकि उनके पास कोई डिग्री या इस तरह से वो शेफ भी नहीं वो होते, कोई तो ये क्राइटेरिया क्या नहीं है, वो सिर्फ क्राइटेरिया ये होता है कि आपको पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं। देखिए मैं भी करती हूँ, रिव्यू करती हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको आज जो चाय आपको पसंद आई है वो सर को भी पसंद आई ऐसे ही है। आपका टेस्ट पैलेट अलग है, उनका बनाई एक ही जगह से अलग अलग ग्लासों में डालिए। हर एक का टेस्ट पैलेट अलग होता है। अब ये नहीं मैं कह सकती मुझे उधर का खाना बहुत अच्छा लगा तो मैं तारीफ करूंगी, हो सकता है मेरे बेटे को पसंद ना आए। सो इट ऑल वेरीज। सो मैं पेड में भी ये कहती हूँ, हो सकता है वो ब्लॉगर को अच्छा लग रहा हो, बट अब बहुत सारे अब हमें पता चलता है कि वो पेड होते हैं। मैं भी करती हूँ, मैं ये नहीं इस चीज और को deny पेड नहीं अच्छे करती। खासे पेड होते हैं। अच्छे खासे पेड, मेरा ज्यादा मैं नहीं करती। मैं अगर मुझे कोई बुलाता है, आप करती है तो आपका बनता है। मैं एक्चुअली मैं अगर जाती हूँ तो मेरा कोशिश होती है कि मैं उनको कुछ बता के, रादर देन मैं तस्वीरें खींचूं और वाओ रायशा मजा साहिबा, आ मुझे गया। लगता है आपको बड़े कम बुलाते होंगे, मुझे वो बहुत बुलाते कम होंगे जिन्हें अपने पे एतबार होता है। और मुझे बहुत कम बुलाते हैं, और अगर मैं उनको कोई ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ ना तो वो कहते हैं नहीं इसको काट दे। तो मैं कहती हूँ मुझे बुलाने, देखिए मुझे अगर आधा घंटा किसी जगह पर लग रहा है, अगर मैं अपने उसमें नहीं बताऊंगी कि आप माइंडसेट से ये आए कि आपको आधा पौना घंटा लगेगा क्योंकि फ्रेश बनाते हैं, तो अगर वो मुझे फूड वाले कह रहे हैं कि नहीं इसको काट दें, तो जब कोई मेरे कहने पे जाएगा तो कहेंगे जी हमें तो पौना ऐसे घंटा बताएगा, लग गया। exactly. तो अगर आप पहले ही माइंडसेट क्लाइंट को बताओ, व्यूअर्स को बताओ कि यार ये खाना फ्रेश बनता है, आप इस माइंडसेट से जाएं, या तो आप ऑर्डर पहले दे दें ताकि आप पहुंचे तो हो जाए, लेकिन इस माइंडसेट से जाएं कि आपको 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, तो इट मेक्स सेंस। और यकीनन आपको कायल करना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप तो खुद इतना मजेदार खाना। ये बात नहीं, मैं अपना जो बहुत शौक से कोई चीज़ बनाती हूँ, मेरी फैमिली को पता है कि मैं खाती नहीं हूँ, मैं सबको सर्व करती तो फिर मेरी भूख आधी अच्छा, खत्म हो आपकी जाती है। सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? और कश्मीरी फैमिली है तो मेरे ज़हन में तो हरीसा चल रहा है। उज़ैर भी फूड लवर है, उसके ज़हन में खाने हरीसा चल तो रहे लेकिन हरीसा जो सर्दी में है। लोगों को क्या बहुत पसंद आता है आपको लगता है, और आपको क्या पसंद है बेस्ट आपका? देखिए मुझे तो पुलाव बहुत पसंद है, वाह, अच्छा मटन का यखनी ये उज़ैर पुलाव अपने हो। लिए पूछ रहा है कि मैं पूछ लूं, फिर मैं आपको मटन पुलाव याद आया? फिर मैं सोचूं कि मैंने कब खाना। नहीं, आई यू मोर देन वेलकम। आप Thank you so much, पॉपअप thank you पे so आए, much. आप मुझे बताएं, मैं आपको स्टूडियो वाह, भेजती वाह, 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 वाह। हूँ। मुझे अगर पर्सनली अगर कोई पूछे तो मुझे सिर्फ कोई सालन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अच्छा यखनी का मटन क्या पुलाव, बात है, दैट्स इट। मुझे चले, कोई खानों की तो बात और लोगों होगी। को लोग माशा से हमारे इधर रेगुलर बेसिस पे रान रोस्ट जाती है, चरगा जाता है, क्लब सैंडविचेस जाते हैं, लजानिया जाता है, मतलब कि माशाल्लाह ये डेली सब सुनकर मेरे लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि ऑन अ लाइटर नोट, आप नूरजहां की फैमिली से बिलोंग करती तो कोई गुनगुनाती भी है? नहीं, जो मैं अगर देखा जाए, मैं बहू हूँ, मैं आउटसाइड हूँ, सही, तो माशाल्लाह से लेकिन इतनी देर में रच बस गई ना। नहीं, जो ये भी एक कुदरती इनहेरिटेड होता है, और माशाल्लाह से उनकी फैमिली में सारे बहुत अच्छा गाते हैं। माय हस्बैंड अहमद तो वैसे ही अच्छा गाता है, शौक सबको है। जो सबसे छोटा मेरा देवर है कुकी, उसको सुनने का मतलब कि उसको टेस्ट इन सबको है, मतलब खालाओं की भी बहुत अच्छी आवाज है, इन भाइयों की बहुत अच्छी लेकिन आवाज है। यकीनन अगर नूरजहां ने अपना एक नाम बनाया अपनी फील्ड में, आपने खाने बनाकर जबरदस्त अंदाज में अपनी एक पहचान बनाई है जो कि बहुत ही माशाल्लाह देखना माशाल्लाह रदीफ काबिले काफिया भी मिला रही, सुनाना खाना मिलता जुलता। नहीं, ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब, ऐसा कोई गेस्ट हो ना तो वो वाइब मैच हो रही है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं मुझे तो जिनके मैं खाने मतलब और ये इनकी रिलेट जब वीडियोस करते हैं देख रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कुकिंग करना बड़ा फन
Yes, it is. It is. It's a therapy. अब मेरी ज़्यादा कुकिंग जो होती है, जो बेकिंग, अब कल रात को मैं 3 बजे तक मैं केक बना रही थी। फॉर मी इट्स अ थेरेपी। जब मुझे नींद नहीं आ रही होती तो मैं कहती हूँ अच्छा जो चीज़ करनी है ना वो रात को करूँगी, तो मैं एक वो मेरा मी टाइम होता है। इट्स लाइक सम कनेक्शन गोइंग ऑन, इट्स माई पर्सनल थिंग। तो लाइक मुझे ऐसा था उस टाइम पे मैं अम्मी या अल्लाह या यू नो एक वाइब डिफरेंट होती है, बिकॉज आप कोई गाने नहीं सुन रहे होते, इट्स जस्ट यू एंड योर वर्क एंड योर वर्क स्पेस। और काम से मोहब्बत हो तो वो फिर हाँ, वो आपको काम लगता ही नहीं है। पैशन भी है और फिर दुनिया देखती भी है। लास्टली आप खवातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भी खवातीन के लिए मैसेज है, कोई बहाना नहीं चलेगा। Yes. कोई बहाना आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। ये उम्र नहीं है। आप इधर बहुत सारे लोग आपको बॉडी शेम भी करेंगे, एज शेमिंग भी करेंगे। अगर आपका एक पैशन है और आपको एक डिटर्मिनेशन है, आपको ना एज शेमिंग होनी चाहिए ना बॉडी शेमिंग होनी चाहिए। आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकता। हाँ, अपने घर के लोगों को नाराज़ करके काम नहीं करना, अपने घर के लोगों को मना के प्यार से उनको साथ लेके काम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके घर में 4 लोग हैं ना, वो आपको चारों डिफरेंट जगह पे आपको सपोर्ट करेंगे। सो मैं ये कहती हूँ, और जरूरी नहीं कि सिर्फ कुकिंग, यू कैन डू इंटीरियर्स, यू कैन डू फैशन डिजाइनिंग, यू कैन मतलब डू एनीथिंग व्हिच यू लाइक। मेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी आपकी गृहस्थी से चीजें हैं जुड़ी हुई हैं, हैंडक्राफ्ट, यू कैन डू। आपका मैसेज और आपकी जो अप्रोच है ना, yes. वो खालिसतन मुझे फैमिली ओरिएंटेड लगी है। मतलब सबको जोड़ के रखने वाली, सबके साथ लेके चलने वाली। आप ये कह सकते कि नहीं फैमिली के नहीं मैं अकेली हूँ। आजकल की जो अप्रोच होगी ये मैं कमाती हूँ, ये मेरा है, मैं नहीं ये करूँगी, मैं नहीं, ऐसा नहीं हो जाए। आप जिंदगी आप भी हजरत आदम अकेले नहीं रह सके, ऐसे ही है। वो भी हो गए थे, अल्लाह ने उनको लिए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बिल्ड अ ब्रांड अलोन, वी हैव टू टेक अदर पीपल अलोंग। थैंक यू सो मच आयशा, आपके वक्त बहुत का शुक्रिया। बहुत जबरदस्त गुफ्तगू रही।